अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाइक को गाड़ी मिल इस तरह से गई कि थी तो अपनी ही, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इस्तेमाल में कर रहा था ऑल्टो, तो ऑल्टो इस्तेमाल कर ली, वो बेच दी, बेच के ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। हालत भी इतनी ख़ास नहीं थी, बेचारी बहुत देर से खड़ी ही थी, तो इसलिए वापस अब ये रिस्टोर करेंगे हम एक तरह। अस्सलाम वालेकुम। तो यार उम्मीद हो गई ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, जॉब कैसे चल रहे होंगे, क्योंकि भाई आपका बहुत ही डिप्रेस चल रहा है। तो यार मेरी तरफ से माजरत अगर तो ऑडियो थोड़ा सा ख़राब है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ था और जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो हो रही थी जो मल्टीमीडिया का सिस्टम लगा है उसके माइक के अंदर से, तो उसका माइक इतना ख़ास नहीं था, तो इसलिए आवाज़ के लिए हम माजरत ख्वाह हैं। भाई जन मुरीद के से मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर इस वक्त हूँ। ना गाड़ी में एसी है, ना गाड़ी के शीशे खुलते हैं। आपके भाई की हालत हुई है फुल टाइट। इस गाड़ी की एक स्टोरी है, काफियों को नहीं पता होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता है, और उनको पता है कि ये गाड़ी मेरे लिए क्या थी। मामला कुछ ऐसे हुए कि यार ये गाड़ी रखनी पड़ी, और ये फिर बेचारी खड़ी थी और मेरे पास उस दरमियान में ऑल्टो तो पिछले दिनों मैंने दी है बेच। तो ये गाड़ी में वापस आ गए और गाड़ी की हो गई हालत खराब खड़े खड़े। आपको दिखाएंगे हालत भी कि यार हालत अभी क्या सिस्टम चल रहा है इस गाड़ी का, लेकिन उससे पहले यार मोटर से पहले उतरेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा और फिर इसको करेंगे वापस तैयार और इसको लाएंगे दोबारा रनिंग कंडीशन में, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी नहीं चलानी। तो शुरू करेंगे। हालांकि तो मेरी आपको पता चल ही रहा होगा कि भाईजान गाड़ी के अंदर किस तरह से आ रहा था मैं मुरीद के से वापस। गाड़ी की वाइब्रेशन देख रहे हो, ये भी एक मसला है। फैन चलता है, एसी की लाइट भी चलती है, एसी नहीं चलता कोई भी नहीं। इसका क्या क्या ख़राब था, कहाँ से ख़राब था, क्या क्या चेंज कराया, क्या क्या रिपेयर कराया, और गाड़ी की बाद में हालत क्या निकली। पेंट ख़राब है, गाड़ी के एसी नहीं चलता, शीशे नहीं खुलते, मल्टीमीडिया के साथ जो रिंग आता है वो टूटा हुआ है, नीचे पैनल का पेंट उड़ा हुआ है, बाहर से बत्ती टूटी है पिछली, कोई इधर उधर से सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उखड़ा हुआ है, जो बम्पर हैं वो आगे पीछे से दोनों ख़राब हुए हैं, दोनों कान निकले हैं, सब फिटिंग करानी पड़नी थी। उसके अलावा विंडस्क्रीन टूटी थी, पोशी सारी फटी थी, अंदर से बहुत गंदी गाड़ी थी, हॉर्न नहीं चलता था, और लाहौर के अंदर तुमने गाड़ी चलानी है हॉर्न के बगैर, सज़ा है। तो यार आप सीधा आए इलेक्ट्रिशियन के पास, उसको दिखाएंगे कि एसी का क्या मसले हैं, ये शीशों के क्या मसले हैं। हो सकता है कि मोटर वगैरह चेंज करनी हो तो मोटर वगैरह चेंज कराएंगे, एसी का इसका काम कराएंगे ताकि एसी चलने जोगा तो हो, क्योंकि इस गर्मी में तो वफात पा देंगे फिर इस तरह। तो चारों शीशों की मैंने मोटरें चेंज कराई, क्योंकि वो एक जो चल रहा था वो बेचारा बहुत नाजुक चलता था, लेकिन चारों चेंज करवानी पड़ी। और इन सारों का जितना भी गाड़ी के ऊपर खर्चा हुआ ना वो मैं सारा बताऊंगा एंड में। अभी आपको सारा बताऊंगा कि क्या क्या करवाया है। पहले दिन में जो मेरी प्रोग्रेस थी ना वो सिर्फ ये थी कि जैसे ही मैं लाहौर पहुंचा मैं सीधा गया हूँ इलेक्ट्रिशियन के पास। उसके पास जाके मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा भाईजान इसको देखो, सबसे पहले इसका एसी चलाओ। एसी का कोई ग्रिप का मसला था, उसने ग्रिप का वो बदल दिया, एसी चल गया। क्योंकि एसी की लाइट तो चलती थी, कंप्रेसर नहीं चलता था, कंप्रेसर नहीं चलता था क्योंकि वो ग्रिप से करंट ही नहीं जाता था आगे, तो उसने वो ग्रिप जो था वो बदल दिया, एसी मेरा चल गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाईजान शीशे चालू करो। उसने दरवाजे खोले, दरवाजे खोल के अंदर की मोटरें निकाली, मोटरें पड़ी पड़ी जंग लग गया था, मोटरें जाम हो गई थी, वो रिपेयर नहीं हो सकती थी, तो इसलिए वो चेंज की, चारों मोटरें चेंज करा दी। दरवाजे तो खुले थे, फिर उसके सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम भी चालू करवा दिया आपके भाई ने। उसकी मोटरें नहीं लगी, शीशे की और सेंट्रल लॉकिंग की वो भी मोटरें होती हैं वो भी नहीं लगी। उसके साथ जब आपका सेंट्रल लॉकिंग सही हो गया तो फिर रिमोट का शशका। यार कुछ 4 घंटे हो गए हैं गाड़ी का काम कराते हुए, हालत फुल टाइट हो चुकी है, शक्ल से नज़र आ रहा होगा। एसी का तकरीबन हो गई है, लेकिन एसी में चला नहीं सकता क्योंकि वो सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम चल रहा है, तो उन्होंने सारा स्विच वगैरह खोला हुआ है। अभी सेंट्रल लॉकिंग की मोटर भी ख़राब थी, वो बेचारी बड़ी ख़राब हो गई हैं, अभी वो भी करानी है। कोशिश वाले को बताना है कि भाईजान ये सीट हैं, इसके नाप वगैरह वो लेगा, जिसके हिसाब से वो सीटें बनाएगा, वो सीटें बना के फिर कल
आके सीटें फिट कराऊंगा, मतलब कोशिश वगैरह फिट कराऊंगा। अभी सेंटर लॉकिंग सही करानी है, पीछे कैमरा लगवाना है, बाकी छोटे मोटे जितने भी इलेक्ट्रिकल काम है जो अंदर के हैं वो तो करवा लूँगा मैं। वो कोशिश होगी कि मेरी आज की तारीख में वो ख़त्म हो जाए, ताकि कल से जो होगा मैं बाइक से शुरू हो जाऊँगा कि बाइक जितने भी छोटे मोटे काम, पेंट वगैरह के लिए चेक करा लूँगा, सस्पेंशन भी सारा चेक कराऊँगा एक दफ़ा। अभी रास्ते में सारा काम, ये सारा सिस्टम खुला हुआ है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, शीशे सही हो गए हैं, शीशों की मोटर सारी बदलनी पड़ी हैं, सारी मोटर चेंज हो गई हैं। सिर्फ एक ड्राइवर साइड की मोटर रहेगी, वो कल मंगवा के तो रखेंगे, वो कल ये वाली फिट होनी है। बाकी एसी मुकम्मल हो गया है, शीशे तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, चैनल वगैरह भी साफ़ करवाने हैं। तो ये हालात हैं फ़िलहाल। और ये सब चीज़ें तो हैं विजुअल, जो तुम्हें नज़र आती हैं कि जो ख़राब हैं। जब तुम खोलना शुरू करते हो ना, जब तुम्हें पता चलता है कि गाड़ी तुम चलाते हो और वो खड्डे पे खुड़ुप करके लगती है और तुम्हें फील होता है कि भाईजान गाड़ी सिर्फ टायरों पे चल रही है और गाड़ी में कुछ भी नहीं है, तब तुम सस्पेंशन जब खुलवाओगे, सस्पेंशन में तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा क्या क्या उड़ा हुआ था। तो अंदर से खुली थी, तो मैंने कहा यार कि बाहर से भी खुलवा के बम्पर वगैरह उतरवा के उसको फिटिंग करवा लेते ताकि बम्पर भी फिट हो जाए। अब जैसे ही मैंने बम्पर वाले को कहा ना कि यार आ जाओ बम्पर खोलो, बम्पर खोल के उनकी फिटिंग कर दो, साथ ही आपने मौसम ने ली फिरकी। दोपहर में जो इतनी कुछ शदीद गर्मी थी, वो आपके 5-6 बजे पहले आंधी आई प्रॉपर वाली, उसके बाद तुम्हारी बारिश शुरू हो गई। तो मैं जिससे काम करता हूँ ना, वो इलेक्ट्रिशियन मेरा है, जानने वाला है। तो उसको मैंने बताया कि यार मैंने ये वाली गाड़ी ले ली है और अब मैंने यही गाड़ी चलानी है। 2004 की सिविक। उसने मीटर देखा, उसने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे भाई, मुझे ना 2 मिनट दें। सर लो क्या करना है। उसने इंटीरियर खोला, मीटर निकाला, कवर उतारा, लेके गया, कवर के ऊपर पॉलिश लगवाई, बफ लगवाई, साफ करके शीशे की तरह का करके उसने मुझे खुद ही ला के फिट करके दे दिया। और मुझसे उसने मासूमियत से पूछा, मोहित भाई मज़ा है। टाइम 5:30 और अभी का अपडेट ये है कि आंधी और बारिश के बाद अब हमारा अंदर का काम हो गया तकरीबन, सेंटर लॉकिंग का सारा सिस्टम सही हो गया। अब बाहर बंदा लगा हुआ है, बम्पर सही कर रहा है, और दूसरा एसी के अंदर जो बाकी की गैस रहती है वो गैस भर रहे हैं। अब ये गैस भरने के बाद सिर्फ बम्पर सेट कराने हैं, बम्पर सेट कराने के बाद आज का ख़त्म हो जाएगा। नहीं, एक सनवाइजर भी लगाने हैं, वो लगाने के बाद आज का टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी का अगले दिन पे छोड़ेंगे। तो यार 7:15 का टाइम हो गया है, आज जाके दिन ये ख़त्म हुआ है। अब पता नहीं मैं आपको नज़र आ रहा हूँ कि नहीं, लाइट थोड़ी है तो ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो यार आज एसी का भी तकरीबन फ़ारिग हो गया काम, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक काम था अंदर गाड़ी के अंदर वो सारा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ कल जाके तो लाइटें वगैरह लगवानी है, HDs वगैरह, और बाकी का छोटा मोटा जो काम रह गया बस वो जो मेजर काम था। एसी मेरा चल गया है, शीशे मेरे सही हो गए हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक बाकी का काम था, बम्पर वगैरह भी सेट करा लिए हैं, तो वो कंप्लीट हो गया है। अब बाकी आज दिन इख्तिताम हुआ है कोई 8:15 बजे, 8:30 हो गए होंगे भी। तो आपका वही पूरा फ्लैट हो चुका है इस वक्त, हिम्मत नहीं है, टांगें दर्द कर रही हैं, लेकिन काम जो हैं वो तो कराने पड़ते हैं। हाँ, और अगर तो ये सोच रहे हो कि यार सनवाइज़र तो लगाने थे 5:30 बजे और सनवाइज़र लगाने में 3 घंटे लगे, तो नहीं, 3 घंटे सनवाइज़र लगाने में नहीं लगे। उसका ये सीन हुआ कि यार जब मैंने सनवाइज़र लगवा रहा था तो उसी दौरान मैंने जो सेंटर लॉकिंग की चाबी मतलब जो सेंटर लॉकिंग वाली चाबी ली थी, उसको लॉक के साथ मैच करना होता है, वो चाबी बनानी पड़ती है। लेकिन उसमें फिर एक मसला आ रहा था, क्योंकि जो मेरे दरवाजे के अंदर जो लॉक थे वो लॉक ख़राब हो गए थे, वो बेचारे चल चल के ख़त्म हो गए थे, तो उनको कोई भी चाबी लग जाती थी। तो अगर तो मैंने सेंटर लॉकिंग का करवाया है सिस्टम और मेरे पास रिमोट है, लेकिन अगर कोई और किसी भी चाबी से अगर वो गाड़ी खोल लेता है तो मुझे क्या फ़ायदा है। तो इसलिए वो लॉक मुझे खुलवाने पड़े। खुलवा के अंदर होते हैं इस लॉक के छोटी छोटी पिन्स होती हैं, वो पिन्स जब आपके ख़त्म हो जाती हैं आपको दोबारा डलवानी पड़ती हैं, और वो बनाने में, दोबारा फिट करने में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। वो करवाने के बाद फिर उसने उस लॉक के हिसाब से नई चाबी बनाई, चाबियाँ बना के फिर वो काम ख़त्म हुआ, और फिर सनवाइजर्स वगैरह लगवा के 8:15 बजे आपके भाई का पहला दिन ख़त्म हुआ, जिसके अंदर मैंने शीशे सही कराए, मोटर चेंज, एसी सही कराया, ग्रिप चेंज, गैस भरवाई, सनवाइजर्स लगवाए, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, आपका अंदर जो रिमोट है वो, आपके
आपके जो मीटर है वो रिफ़्रेश कराया, आपके जो लॉक्स हैं वो सही करे। ये आपके पहले दिन की मेहनत थी। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, चौकस चल रहे होंगे। तो आपको हो सकता है गाड़ी के अंदर कुछ सीटें कम नज़र आ रही हों, तो यार वो कोशिश के लिए दे दी हैं। दूसरा दिन आज शुरू हो गया है, अब सीधा जाना मैकेनिक के पास, उसको दिखानी है गाड़ी के इसके सस्पेंशन के अंदर कौन कौन से काम होने वाले हैं, फिर उसको हम सामान ला के देंगे। और आज के दिन में उम्मीद है कि वो गाड़ी का सस्पेंशन का ओवरऑल काम करके दे देगा। तो अभी सीधा जाना मैकेनिक के पास, उसको चेक कराना है। दूसरे दिन के शुरू पे आपका भाई आपको बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि एक दिन के अंदर सस्पेंशन का भी काम ख़त्म हो जाएगा, बाकी सीटें भी पुश हो जाएंगी। होना चाहिए बंदे को, इतना नहीं हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं गया तो था, सीटें में दे आया कोशिश के लिए। उनको मैंने उतार के उसने इन सीटों के ऊपर कोशिश कर देनी थी। जो ड्राइविंग सीट है वो मेरे पास रहने देगा, ताकि मैं मैकेनिक से होकर जब मैं वापस आऊँ तो वो एक सीट रह जाए और बाकी सीटें पहली कोशिश हुई। लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि जैसे तुम प्लान करो वैसे हो जाए, नहीं ना होता। तुम मैकेनिक के पास जाओ, मैकेनिक को कहो कि यार सस्पेंशन खोलो, जो जो काम करने वाला है वो करके मुझे गाड़ी मुकम्मल करके दो। लेकिन उसी टाइम तो यार अपडेट ये है कि सस्पेंशन अब खोलने लगे थे। सामान वगैरह मैं ढूंढने गया था, वो सामान वगैरह वो कह रहे कि खरा दिया मिल जाएगा, तो उससे सारा सामान जो है वो मिल जाएगा। और अब खोलते खोलते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। अब बारिश थोड़ी सी रुकेगी, उसके बाद गाड़ी खुलना शुरू होगी। और अब नज़र तो नहीं आता कि आज की तारीख में सस्पेंशन का काम ख़त्म होगा, लेकिन उम्मीद है कि अगर तो खरादिया ने जल्दी कर दिया तो फिर आज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यार जल्दी ही बारिश रुक गई। पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, लेकिन बेहतर हो गई कि इतना हो गया था कि बस गाड़ी का काम हो सकता था। तो अगला जो सस्पेंशन था उन्होंने खोला मैकेनिक ने, और खोलने से पहले उसने मुझे बता दिया था कि यार आपका जो अगले शॉक्स हैं वो तो चेंज होने इन एनी केस, क्योंकि अगले जो शॉक्स थे वो बिल्कुल ख़त्म थे। लेकिन जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर जो चिमटे होते हैं, जो बुश होते हैं, जो कंघी होती है, वो सब फारिग थी। अगले चिमटों के अंदर बुश नहीं डलवाने पड़े थे, कंघी रिपेयर करवानी पड़ी थी, आपके जो बुश थे वो ठीक करवाने पड़े थे, आपके डिस्क ब्रेक्स जो थी वो ख़त्म हो गई थी, वो भी चेंज कराई हैं। तो यार तीसरा दिन शुरू हो गई है। कल के दिन में कुछ ना वो खास हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो बारिश होती रही थी। और उसके बाद जो सामान था वो खरादिए के पास था, सस्पेंशन खुला था, सिर्फ गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी वर्कशॉप पे। अब ये है कि सस्पेंशन का जितना भी सामान खरादिए के पास था वो सारा कुछ फिट होकर वापस वर्कशॉप पे आ गया है। वो अब जाके फिट कराना है और एक दफ़ा उसको नज़र देख लेना है कि भाईजान कैसा को काम हो गया है। उसके बाद आज के दिन में फिर अब वो सस्पेंशन का जो काम है वो सारा मुकम्मल करेंगे कोशिश करके। बारिश का भी मौसम ख़राब हो रहा है, तो अब कोई पता नहीं है क्या बनेगा। लेकिन अब सीधा वर्कशॉप पे जाना है, वर्कशॉप पे जाके फिर बाकी का आगे देखते हैं। तो यार वर्कशॉप पहुंच गए हैं, खरादिया जो है वो सारा सामान दे गया था, अब वो सारे फिट कर रहे हैं और आपको वो भी सारा दिखा देते हैं। तो यार ये शॉक पड़ा है, दूसरी तरफ का दूसरी तरफ पड़ा है, वो भी उधर करना है। ये आपके चिमटे होते हैं, चिमटों के ऊपर वो जो बुश हैं वो सारे चेंज हुए हैं, इधर के भी उधर के भी, दोनों साइडों के चेंज हो गए हैं। ये कंघी है, ये वाली ये कंघी ये रिपेयर हुई है, तो ये भी फिट हो गई है। अब इसके बाद ये सारा फिट करने के बाद शॉक वगैरह फिट करेंगे, उसके ऊपर टायर फिट कर देंगे और ये वाला मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ का भी है। ये मुकम्मल करने के बाद फिर पिछले वाले जो टायर हैं वो खोलने हैं, उनके भी जो भी मतलब शॉक वगैरह होंगे उनका भी काम कराना है। तो अभी गाड़ी की ये हालत चल रही है। अगला सस्पेंशन तो मेरा हो गया कंप्लीट, अब बारी आई पिछले सस्पेंशन। अच्छा, तो यार अब सीन ये है कि सुबह जब मैं आया था तब जो अगले शॉक वगैरह थे उसका वो काम कर रहा था, वो सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं चला गया घर खाना खुना खा के। अब उसने अगला बंद करके पिछले टायर खोल दिए थे। अब उसके अंदर मसला ये है कि उसके जो पिछले शॉक्स हैं ना वो भी सारे फारग हुए हैं, तो वो दोनों शॉक भी चेंज कराने हैं। उसके बाद वो शॉक के साथ होते हैं बुश, वो अगले पिछले भी चिमटों के साथ बुश वगैरह होते हैं, तो वो बुश भी पहले तो लग रहा था कि 6 ख़राब है तो वो 6 बदलने हैं। लेकिन अब जब उसने खोले हैं तो उसके अंदर कुछ 10 जो हैं बुश वो सारे ख़राब हैं। 12 बुश टोटल होते हैं सिविक के अंदर, 12 बुश टोटल थे और टोटल ख़राब थे। तो अब वो सारे बदलने हैं। जो सामान है वो सारा खरादिया को दे दिए, पिछला भी। अब खरादिया ले गए सामान, अब मैंने जाना है उसको बुश लेके देने हैं ताकि वो फिर फिटिंग शुरू कर दे। और फिटिंग करके को घंटा एक खरादिया लगाएगा, उसके बाद वापस भिजवा देगा मैकेनिक के पास और मैकेनिक फिर गाड़ी को फिट कर देगा। तो अब उम्मीद है कि गाड़ी जो होगी वो शाम तक फारिग हो जाएगी सस्पेंशन की तरफ से, फिर बाकी का बाद में करेंगे। तो अभी जाके सामान लेना है, सामान लेके दोबारा खरादिया को देना है, खरादिया दोबारा फिट करेगा, फिट करके दोबारा मैकेनिक को देगा और दोबारा मैकेनिक फिट करेगा गाड़ी में। तो डे 3 के ऊपर ये हुआ कि आपका जो पिछला सस्पेंशन था वो बंद हो गया, उसके शॉक्स चेंज हो गए, बुश सारे नए डल गए, पिछला सस्पेंशन भी कंप्लीट हो गया, फ्रंट सस्पेंशन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन
उसके अंदर आ गया एक छोटा सा मसला ये आ गया कि जो गाड़ी खड़ी थी बहुत देर से, उसकी हैंड ब्रेक के अंदर होती हैं केबल्स। अब वो केबल्स जाती हैं एंड पे टायर्स के ब्रेक्स के साथ, लेकिन जब तुम हैंड ब्रेक खींचते थे तो उसकी कभी लगती थी, कभी नहीं लगती थी, और कभी होता था कि लगती थी और निकलती नहीं थी जब तक तुम्हारी हैंड ब्रेक नीचे चली भी गई होती थी। तो सस्पेंशन तो सारा बंद हो गया, लेकिन अगले दिन के लिए काम ये पड़ गया, अब जो हैंड ब्रेक की केबल्स थी वो चेंज करनी थी। तो अगले दिन मैंने फिर जाके केबल्स वगैरह चेंज कराई। तो यार डे 3 जो है ना आपका, वो इस नोट के ऊपर ख़त्म हो रहा है कि सस्पेंशन का मेरा पूरा ओवरऑल काम ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक हैंड ब्रेक की तारें होती हैं कोई, वो मेरी वीक है, अब वो चेंज करानी है। वो कल सुबह पहले टाइम में 9-10 बजे वो पहुंच के तो वो सही करा लेंगे। अब पता नहीं मैं आपको नज़र आ रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन में कोई नज़र नहीं आ रहे हो तो, लेकिन थोड़ी सी लाइट है, अब उसका कुछ कर नहीं सकता। तो अब ये है कि डे 3 9:30 का टाइम, सस्पेंशन का ओवरऑल हो गया है। कल जाके अब बाकी का कल देखेंगे, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है। बस इतना ही सोच सकते थे, अब सोच लिया, बाकी कल। ये तो था मेरे पहले 3 दिन, और 3 दिनों के अंदर मैंने ये काम किए गाड़ी के जो नेसेसरी थे, जिसके बगैर गाड़ी चलने के काबिल भी नहीं थी। तो ये सबसे पहले मैंने काम ख़त्म किए। ये ख़त्म करने के बाद उसके बाद जो बाकी का काम होता है वो करेंगे, लेकिन पहले पार्ट के लिए मेरा ख्याल है कि पहले 3 दिन ठीक है। बाकी भी आपको बताएंगे कि क्या सीन है, लेकिन वो बताएंगे बाद में किसी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मियां मोहम्मद मुइज़ को। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह